अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर सेविंग्स करता है अपने कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो गाड़ी की सूरत में हो, घर की सूरत में हो, या फिर शादी या बच्चों की शादी की सूरत में हो। एक चीज़ का आप सभी को बखूबी इल्म है कि आप अगर सेविंग करते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट में पैसे रख रहे हैं या घर रख रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ आपका जो पैसा है वो डी वैल्यू होता रहता है। मतलब आसान अल्फाज में अगर समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आज आपके पास सेविंग का 5 लाख रुपया है और आप उस 5 लाख से कोई गाड़ी ख़रीद सकते हैं, आज आपने गाड़ी सेलेक्ट की है और उसे आप ख़रीद सकते हैं, तो एग्जैक्टली 1 साल बाद आप वही गाड़ी उसी कीमत में नहीं खरीद पाएंगे। तो इसे कहते हैं पैसे का डी वैल्यू होना। इसलिए कहते हैं कि आपको पैसे के साथ पैसा बनाना आना चाहिए। आप पैसे को किसी जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को बरकरार रखे। इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ लोग सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखते हैं, लेकिन आजकल सेविंग अकाउंट्स के ऊपर जो आपको रिटर्न देखने को वो मिलता है वो इंतहाई कम है। तकरीबन 9 से 10% आपको रिटर्न देखने को मिलता है सालाना की बुनियाद पे, और उसमें से अगर आपका टैक्स कट जाए जो कि फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30% होता है, तो उसके बाद आपको बमुश्किल से 1 लाख पर 7,000 से 8,000 रुपया ही बचता है 1 साल का। तो वो तकरीबन ना होने के बराबर ही होता है। इसके अलावा आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सा कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं और आप जो चीज़ लेने जा रहे हैं क्या आपको वो ओरिजिनल मिल भी रही है। फिर आपको उसे सेव करके रखना भी होता है, उसकी एहतियात सिक्योरिटी भी करनी होती है। फिर आप जब उसे बेचने जाते हैं तो कोशिश यही होती है कि आपको पूरी कीमत मिले, वगरना तो लोग यहाँ पे आपको ठग लेते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए और आपके पास लंबा टाइम होना चाहिए, तो ही वहाँ से आप रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इन 3-4 चीज़ों के अलावा कोई दरमियाना ऑप्शन ढूंढते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड एक कंपनी की तरह होते हैं। हर बैंक की अपनी एक म्यूचुअल फ़ंड कंपनी होती है, जैसे कि मिज़ान की अल मिज़ान म्यूचुअल फ़ंड कंपनी है। अब क्या होता है कि इन्वेस्टर्स इनके पास जाते हैं, इनको अपना पैसा देते हैं, तो ये कंपनी आगे आपके बिहाफ पे आगे इन्वेस्टमेंट करती है। इनके पास इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन नॉलेज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। तो ये आपसे थोड़ी सी फ़ीस लेके जो कि कुछ % बनती है वो चार्ज करते हैं और आपको उसके बिहाफ पे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसी चीज़ को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब इस फंड के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क। जितना आप ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, साथ में उतना ज़्यादा नुकसान होने की चांसेस भी होते हैं। मीडियम रिस्क से मुराद है मीडियम फ़ायदा, मीडियम नुकसान होने का ख़तरा, और लो से मुराद फिर लो रिस्क और लो फ़ायदा। फंड्स डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड्स होते हैं, मनी मार्केट्स के फंड्स होते हैं। तो ये फंड की इन डेप्थ डिटेल है। मैं इस वीडियो को बेसिकली इस तरह बना रहा हूँ कि एक नया बंदा भी म्यूचुअल फंड्स को अच्छी तरह से समझ सके। तो आपकी अगर लंबे गोल्स हैं, आप कोई वेडिंग प्लान्स करना चाहते हैं, आप मंथली इनकम हासिल करना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, कोई हज प्लान है, कोई घर बनाना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लान है, तो आपको ये सारे प्लान म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। आप उनसे यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स की मैं लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फंड्स है, जैसे कि इक्विटी फंड्स जो कि टोटली स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। इंडेक्स फंड ये भी इक्विटी की एक किस्म है। इसी तरह बैलेंस फंड्स हैं, एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं। तो ये इनकी बहुत सारी लंबी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 4-5 ऐसे फंड्स के बारे में बात करूंगा जिनके अंदर मैंने बजाते खुद भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो आपको लंबे अरसे के लिए एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मिज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड की,
तो ये इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे बयान किया गया है कि प्रोवाइड इन्वेस्टर विद हाई एंड स्टेबल रेट ऑफ करंट इनकम कंसिस्टेंट विद लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल इन ए शरी कंप्लाइंट वे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट को एक शरी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इसके बेनिफिट्स बात करें तो यहाँ पे इसका जो डिवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी व्हेन एडेड टू हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दैट रिजल्टिंग इन लोअर रिस्क एंड हेल्थी रिटर्न्स। तो ये वक्त के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट को आगे पीछे करते रहते हैं ताकि आपको नुकसान कम और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो इनकी सुपरविजन है वो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ उस्मानी साहब कर रहे हैं। और इसके अलावा आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं रिटर्न्स का तो ये एक बेहतरीन फ़ंड हो सकता है। इस फंड के फैक्ट्स की बात की जाए तो ये एक ओपन एंड फंड है, मतलब आप जब चाहें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहें यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। इसकी जो कैटेगरी है वो इनकम फंड कैटेगरी है, मतलब ये कि गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। 2007 से ये फंड काम कर रहा है और इसका साइज़ इस वक्त 41 बिलियन है और इसका जो रिस्क है वो मीडियम रिस्क के अंदर आता है और मैनेजमेंट फ़ीस इसकी 10% है। एक्चुअल मैनेजमेंट फ़ीस आपकी 0.8% है। इसका जो फ्रंट एंड लोड है वो 1% है। फ्रंट एंड लोड से मुराद ये होता है कि जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो फ्रंट एंड लोड जो डिडक्शन होती है उसको फ्रंट एंड लोड कहा जाता है, यानी फ्रंट के अंदर इंटर होने की फ़ीस। मैनेजमेंट फ़ीस जहाँ पे 10% रखी हुई है तो वो मैं आपको यहाँ पे तफसील से बता देता हूँ कि एक्चुअल आपकी कितनी सालाना फ़ीस यहाँ पे कट जाती है। आप फंड्स की मज़ीद डिटेल लेने के लिए यहाँ पे डाउनलोड पे जाके और यहाँ पे आपको इनकी फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि हर मंथ रिलीज़ की जाती हैं, जहाँ पे आपको मुकम्मल तफसीलात मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने मिज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड की डिटेल यहाँ पे ओपन की है। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशो मिल जाती है जो कि यहाँ पे YTD यानी कि ईयरली जो आपको एक्सपेंसेस पड़ते हैं एनुअली वो आपको 1.36% पड़ते हैं, जो कि 1 लाख पर तकरीबन 13 से 1400 रुपये बनते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा फ़ीस यहाँ पे नहीं काटी जाती है आपकी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मज़ीद फैक्ट्स मौजूद हैं, डिटेल मौजूद है कि ये फ़ंड कितने रिटर्न्स आपको दे रहा है। तो यहाँ पे 2024 के अंदर इस फंड के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको 21% का रिटर्न मिला था। तो वो तकरीबन जब वो अगर हम यहाँ पे निकालें तो 1 लाख पर तकरीबन 24,000 रुपये बन जाते हैं, आलमोस्ट 21,000 रुपये। 1 लाख अगर किसी ने इन्वेस्ट की थी पिछले साल तो मल्टीप्लाई हम करें तो 20% रिटर्न मिला था यहाँ पे, तो तकरीबन 20,940 बनता है। अब ये जो रिटर्न है ये सालाना की बुनियाद पे, तो आप इसको 12 पे तकसीम करेंगे तो ये आपका माहाना का मुनाफा निकल के आ जाता है 1745। इसमें से फाइलर का टैक्स भी कटता है जो कि -15% टैक्स होता है फाइलर का, और नॉन फाइलर का मजीद जब वो 35% होता है। तो यहाँ पे टैक्स काट के फाइलर को 1480 रुपये का मुनाफा हो रहा था 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये एक लो रिस्क फंड है तो यहाँ पे मीडियम रिस्क है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी इसी हिसाब से देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे इनकी पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 14%, 8%, 6, 11, तो ये यहाँ पे परसेंटेज मौजूद है कि पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे किसी भी साल के अंदर इस फंड ने आपका नुकसान नहीं किया है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है मिज़ान का सोवेरियन फंड जो कि इनकम फंड के अंदर आता है, जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़, फेडरल की सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। इसकी जो बेनिफिट्स हैं जो प्रोवाइड मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद दी स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपकी जो भी आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो उसको सेफ रखता है और आपको उसके ऊपर अच्छे रिटर्न्स देता है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर हम इस फंड के फैक्ट की बात करें तो इनकम फंड है, इसका जो फंड का साइज़ है 265 बिलियन है और इसका रिस्क मॉडरेट है, मीडियम और लो से थोड़ा सा दरमियाना हो जाता है। और इसकी अगर हम लोग फ्रंट एंड लोड की बात करें तो 1% है। मैनेजमेंट फ़ीस इसकी जो है वो 1.5% है और इसकी जो रेटिंग है वो AM1 है, तो ये एक अच्छी रेटिंग जो है वो कंसीडर की जाती है।
और अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 2021-24 के अंदर इसने तकरीबन 22% दिया था, 23 के अंदर 15%। तो इसी तरह आपके पास पिछले 10 सालों के यहाँ पे रिटर्न्स भी मौजूद हैं। ये जी अगला मिज़ान का गोल्ड फंड, जो कि मेरा बेसिकली बेहतरीन फ़ंड है, मेरा अपना पर्सनल बेहतरीन फ़ंड है जिसके अंदर मैंने अब फंड इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये बेसिकली फ़िज़िकल गोल्ड के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है और ये इस्लामिक मैनर्स के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ पे ये तकरीबन पूरे साल के अंदर जो इसकी टोटल लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, उसका जो 70% है वो गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्टेड जो वो रहता है। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट से यहाँ से आगाज़ कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती कि जी आपको गोल्ड ख़रीदना है, उसे बेचना है, उसको संभालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक आपको अफेक्टिव हेज रहता है अगेंस्ट राइजिंग प्राइस एंड लॉन्ग टर्म परचेज़। तो आप अगर कोई गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आज आपने कोई पैसे जमा किए हुए हैं फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, और आज आपको 10 लाख का 3 से 4 तोले मिलता है, तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपकी जो गोल्ड की जो खरीदने की पावर है वो मेंटेन रहेगी। अगर 10 साल बाद भी आप इस फंड से पैसे निकलवाते हैं तो आपको वो पैसे उस 10 साल के बाद के हिसाब से मिलेंगे। मतलब आपकी जो पैसा है जो आपने गोल्ड के लिए रखा हुआ है उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी। आप उसे 10 साल बाद भी निकालेंगे तो आप जो जितना आज गोल्ड खरीद सकते थे उतना ही उस टाइम भी आप खरीद सकेंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर ये सारा काम होता है, उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इस फंड को चूज़ करें अगर आप लोग जो है वो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं और आप लोग जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपनी जो करेंसी की डिवैल्यू होती है उसको बचाना चाहते हैं, तो ये फ़ंड उसके लिए बेहतरीन हो सकता है। ये एक ओपन एंड फंड है, लेकिन इस फंड का एक रौला ये है कि आप साल के कुछ ही महीने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी अरसे ये बंद ही रहता है। तो अगर अभी फ़िलहाल ये फ़ंड ओपन है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक कमोडिटी फंड है और ये 2015 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का साइज करंटली 2811 मिलियन है। ये हाई रिस्क फंड है, लेकिन यहाँ पे नुकसान ज्यादा होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन रिस्क इसके अंदर हाई होता है। मैनेजमेंट फीस यहाँ पे 0.8% और जिसका फ्रंट एंड लोड है वो 2% है। तो टोटल मिलाकर तकरीबन 4% के आसपास आपको सालाना की बुनियाद पे देना होता है, जो कि 4000 पे बन जाता है। इसकी रेटिंग AM1 है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 2024 के अंदर इसने 5.38% का रिटर्न दिया था, जो कि कुछ खास नहीं है। 2023 के अंदर इसने 52% का रिटर्न दिया था। अगर किसी ने 2023 के अंदर इस फंड के अंदर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी तो यहाँ से उसे तकरीबन 52,000 का मुनाफा हुआ था। इसी तरह 22 के अंदर भी अच्छा रिटर्न था, 21 के अंदर कुछ भी नहीं मिला लोगों को, 20 के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न था, 19 के अंदर उससे भी अच्छा था, 18 के अंदर भी बहुत अच्छा था। तकरीबन 17 को सिर्फ इसके फंड ने नुकसान में गया, बाकी तकरीबन पिछले तमाम सालों के अंदर इसका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा ही देखने को मिला है। आगे हम बात करेंगे मिज़ान का एक इस्लामिक फ़ंड है। ये भी एक इक्विटी फ़ंड है और ये टोटली स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट इसकी होती है। अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें तो ये फ़ंड जो है पूरे साल अपने सेक्टर्स को चेंज करता रहता है ताकि लोगों को नुकसान कम से कम हो। पीरियड के अंदर कोई लॉक नहीं होता है, जब आप चाहें अपने पैसे को निकलवा सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। और अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपको मिल सकता है लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन सोल्यूशन। लंबे अरसे के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। हाई रिस्क है लेकिन यहाँ पे आपको हाई रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक ओपन एंड फंड है, इक्विटी फंड है, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसका साइज करंटली 34 बिलियन है और इसका रिस्क हाई है। यहाँ पे इसकी मैनेजमेंट फीस 3% है। एक्चुअल रेट जो है वो तकरीबन 2%, फ्रंट एंड लोड 2% है, तो तकरीबन 4 से 4.5% इसकी टोटल फीस बनती है सालाना की बुनियाद पे। और इसकी जो रेटिंग है AM1 रेटिंग है, जो कि अच्छी कंसीडर की जाती है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 2024 के अंदर इस फंड ने 73% का रिटर्न जो है वो दिया था। 2023 के अंदर ये माइनस में गया है, 22 के अंदर भी नुकसान किया लोगों का, 21 के अंदर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 20 के अंदर भी अच्छा रिटर्न दिया है और बाकी पिछले सालों के अंदर जो है वो तकरीबन 2 साल 3 साल अच्छा गया है, फिर 2-3 साल जो उसने नुकसान किया है। तो ओवरऑल ये फ़ंड जो है वो करंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसकी
फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट यहाँ पे ओपन करके बताऊँ आपको कि मैंने खुद इस फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। मुझे तकरीबन 1 माह के अंदर यहाँ से तकरीबन 10 से 12,000 का रिटर्न जो है वो मिल चुका है अभी-अभी के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनका म्यूचुअल फ़ंड फंड मैनेजर रिपोर्ट यहाँ पे ओपन की हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि दिस फंड इंक्रीज 13.69% ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एज कम्पेयर टू 11% जो है वो बेंचमार्क, यानी बेंचमार्क को भी इसने बीट किया है। और पिछले 1 माह के अंदर जिस बंदे ने 1 लाख इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 1 महीने में उसको 13% यानी कि 13,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो करंटली ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें कि आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो है वो इनका डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना होगा। उसके हवाले से मुकम्मल तफसील एक वीडियो मौजूद है कि कौन सा डिजिटल अकाउंट आप ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, कैसे आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सारा काम घर बैठे बिठाए होगा, आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा। अगर आपका इसके अलावा कोई भी और सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।